ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में, मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्वेश्चन नंबर 3 में, सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन 3। ये सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 3 है। यहां से स्टार्ट होता है द फॉलोइंग से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी वॉच फैक्ट्री। तो मैं सबसे पहले कंपनी का नाम लिख देता हूँ, लिबर्टी वॉच फैक्ट्री। ये लिबर्टी कंपनी है कोई, उनका वॉच का फैक्ट्री है, उनके सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन 90,000 यूनिट्स। ये जब काम आएगा तब देखेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन 90,000 यूनिट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90,000 यूनिट्स। इसको आप प्रेजेंट प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, करंट प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। एट प्रेजेंट कंपनी का प्रोडक्शन है 90,000 यूनिट्स। आगे अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट 10, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, फिक्स एक्सपेंस 6 लाख। 10, 20 और 6 लाख। वेरिएबल एक्सपेंस 10 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 20 दिया हुआ है और फिक्स एक्सपेंस 6 लाख रुपए दिया हुआ है। और 99% ऐसा ही होता है, 99% ऐसा ही होता है कि एस और वी पर यूनिट दिया हुआ होता है और फिक्स एक्सपेंस रुपीस में दिया हुआ होता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, वही इजी होता है जब फिक्स एक्सपेंस रुपीस में दिया हो 6 लाख रुपीस और एस और वी पर यूनिट में दिया हो 20 और 10 पर यूनिट। यही इजी होता है। थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हो गया तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है, क्वेश्चन में 3 पॉइंट पूछी हुई है, कैलकुलेट 1 2 3। फर्स्ट, हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है, मैं अंडरलाइन कर दूं एक बार, नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा हुआ है टू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, एफ अपॉन एस माइनस वी। बहुत इजी फॉर्मूला होता है। अब एफ अपॉन एस माइनस वी, तो हमारा एफ है 6 लाख रुपीस, ये एफ हमारा ये रहा 6 लाख रुपीस, डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। एस माइनस वी मतलब ये 20 माइनस 10, तो डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10, एफ अपॉन एस माइनस वी। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 60,000 यूनिट्स। ये 60,000 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट में जो पूछा था वो, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय 10%, देन व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब यहां से लेकर थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है, सुनना भी ध्यान से। इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, पहले इतना ही हम लोग देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो हमारा पुराना सेलिंग प्राइस क्या था, हमारा पुराना सेलिंग प्राइस था ये वाला 20 रुपीज। इसको 10% कम करो, तो 20 रुपीज को 10% कम करोगे तो 20 रुपीज का 10% होता है 2 रुपीज। 2 रुपीज कम करो तो नया सेलिंग प्राइस आएगा 18 रुपए, 18 रुपीज। तो मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे जाऊंगा यहाँ पे, और मैं लिखूंगा इफ द सेलिंग प्राइस is reduced by 10%, so new selling price, हम जिसको S बोलते हैं, इज इक्वल टू पुराना सेलिंग प्राइस था 20 रुपए, 20 रुपए में दे 10% माइनस, तो 20 रुपए का 10% होता है 2 रुपए, मतलब 20 रुपए में दे 2 रुपए माइनस, तो नया सेलिंग प्राइस आएगा 18 रुपीज पर यूनिट। नया सेलिंग प्राइस आएगा 18 रुपीज पर यूनिट। ये नया सेलिंग प्राइस हमारा 18 रुपीज पर यूनिट, राइट है। इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो नया सेलिंग प्राइस हमारा 18 रुपए होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देन व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। अब सुनना ध्यान से, व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो अगर इन लोगों ने बोला है कि सेलिंग प्राइस को चेंज करो, सेलिंग प्राइस को 20 से 18 कर दो, तो हमारा नया सेलिंग प्राइस 18 रुपए आ गया, 18 रुपीज आ गया। फिर इन लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछा है, तो हमारा जो पुराना ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था पॉइंट नंबर 1 में, एफ अपॉन एस माइनस वी, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि सारी वैल्यू सेम रहेंगी। 6 लाख सेम रहेगा, 10 रुपीज वेरिएबल एक्सपेंस सेम रहेगा, सिर्फ ये जो सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, उसकी जगह पे 18 रुपए हो जाएगा। जब भी ये लोग बोलें कि सेलिंग प्राइस चेंज करो, तो सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज करो और कुछ चेंज मत करो।
6 लाख विल रिमेन सेम, वेरिएबल एक्सपेंस 10 रुपीज पर यूनिट विल रिमेन सेम, सिर्फ यहाँ पे 20 की जगह पे 18 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट? तो मैं पहले फॉर्मूला कॉपी करता हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू एफ अपॉन एस माइनस वी, एफ 6 लाख सेम रहेगा, सिर्फ ये जो सेलिंग प्राइस है वो 20 की जगह पे 18 हो जाएगा। नाउ 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि 18 माइनस 10 8 हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख divided by 8. Now 6 lakh divided by 8 is 75,000. 6 lakh divided by 8 is 75,000. तो हमारा आंसर आएगा 75,000 यूनिट्स, और बुक वालों ने यूनिट्स नहीं पूछा है। ये हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स 75,000 यूनिट्स। अब थर्ड पॉइंट, सिर्फ मैंने सेलिंग प्राइस चेंज किया और कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट, व्हाट सेल्स इन यूनिट्स, फिर से यूनिट्स पूछा है, व्हाट सेल्स इन यूनिट्स आर नेसेसरी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। पहले तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा आराम से, फिर धीरे धीरे क्या चेंज होगा क्या सेम रहेगा मैं धीरे धीरे बताऊंगा। व्हाट सेल्स इन यूनिट्स आर नेसेसरी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट नंबर 3, व्हाट सेल्स इन यूनिट्स आर नेसेसरी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। मतलब अगर हम लोगों को 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल हमको करनी पड़ेगी इन यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला आता है सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट इन यूनिट्स का। हमारा एक फॉर्मूला आता है नया, मतलब थियरी वाले पेजेस में तो किया हुआ है, सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट इन यूनिट्स का एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है F प्लस P अपॉन S माइनस V। हमारा फॉर्मूला होता है F प्लस P अपॉन S माइनस V। ये फॉर्मूला होता है सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट इन यूनिट्स। पहले इतना फॉर्मूला याद करो, मैंने लिखा है थियरी में भी। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट में होता है F अपॉन S माइनस V, और सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट दिया हुआ हो तो F प्लस P अपॉन S माइनस V इन यूनिट्स। ऊपर वाला फॉर्मूला देखो क्या था ब्रेक इवन पॉइंट का, F अपॉन S माइनस V, और एट अ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? F प्लस P अपॉन S माइनस V। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि प्रॉफिट 4 लाख लो, तो मैं यहाँ पे P की जगह पे प्लस 4 लाख कर दूंगा। F और S और V, F और S और V में वो लूंगा जो ओरिजिनली क्वेश्चन में दिया हुआ था, F और S और V। तो ओरिजिनली क्वेश्चन में F दिया हुआ था 6 लाख, मैं 6 लाख ही लूंगा। S और V 20 और 10, मैं 20 और 10 ही लूंगा। सेकंड पॉइंट में बोला था कि सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करो, थर्ड पॉइंट में ऐसा थोड़ी बोला है। थर्ड पॉइंट में तो ऐसा कहीं नहीं बोला है कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस करो। तो मैं F 6 लाख ही लूंगा, S 20 ही लूंगा, V 10 ही लूंगा। मैं वही वैल्यूज लूंगा जो क्वेश्चन में दी हुई थी। तो 6 लाख और 20 और 10 मैं यही वैल्यूज लूंगा। 6 लाख और 20 और 10 यही वैल्यूज मैं लूंगा। तो मैं ये नीचे जाके कॉपी कर दूंगा यहाँ पे 6 लाख और 20 और 10, मैं वो वैल्यूज लिखूंगा जो क्वेश्चन में दी हुई थी, 6 लाख और 20 और 10। हाँ ऑब्वियसली अभी मैं ऊपर प्रॉफिट प्लस करना मेरा बाकी है। हमारा फिक्स कॉस्ट है 6 लाख प्लस प्रॉफिट इन लोगों ने बोला है 4 लाख। फिक्स कॉस्ट है हमारा 4 लाख और प्रॉफिट इन लोगों ने बोला, सॉरी फिक्स कॉस्ट है हमारा 6 लाख, प्रॉफिट इन लोगों ने बोला है 4 लाख। तो मैं 6 लाख में 4 लाख पहले प्लस करूंगा, फिर डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10। बस ये वैल्यूज ही, ये वाला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है कि फिक्स कॉस्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 लाख, प्रॉफिट इन लोगों ने अभी बताया 4 लाख थर्ड पॉइंट में, तो मैंने 4 लाख प्रॉफिट ऐड कर दिया अपॉन S माइनस V। सीखने ज्यादा ये है कि सेलिंग प्राइस मैंने 20 लिया है, 18 नहीं, 18 खाली सेकंड वाली पॉइंट में था। ठीक है, अब मैं ऊपर आ जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा 10 लाख और डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 10, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स, इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स। मतलब अगर हमारे बिजनेस में 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हमको कमाना है तो 1 लाख यूनिट्स हमको बेचने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत समरी बताऊं मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट अगर आपने देखा हो ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट, इसका कंक्लूजन क्या है ब्रेक इवन पॉइंट 60,000 यूनिट्स का, कि अगर हम अपने बिजनेस में
60,000 यूनिट्स बेचेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अगर हम अपने बिजनेस में 60,000 यूनिट्स बेचेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग 1 लाख यूनिट्स बेचेंगे तो हमको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखो ये ब्रेक इवन पॉइंट है 60,000 यूनिट्स। अब इस 60,000 यूनिट्स से ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, और 60,000 यूनिट से कम सेल करोगे तो लॉस होगा। 60,000 यूनिट्स हमारे बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट है, उससे ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे प्रॉफिट होगा, 60,000 से कम बेचोगे लॉस होगा, ये दिमाग में रखना। बस ये 3 पॉइंट हमारी सॉल्व हो गई। मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूं। क्वेश्चन 3 टेक्स्ट बुक सुधीर प्रकाशन, ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन, ये आंसर, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। लिखो सब।